तुम्हें रहम नहीं आ रहा मेरी हालत के ऊपर? क्या मैं कह रहा हूं, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। भूल कैसे गई हमारा प्यार? बिल्कुल भी नहीं है। ये माहिर के लिए मैंने बनाया है। मंगवाया है? हाँ मतलब मंगवाया है। और तुम्हें तो तुम्हारा इंतजार था। इस तरह तमाशा करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। सलाम कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है? हमसे भी दोस्ती कर लो, बहुत फायदे में रहोगी। जहां भी जाओगी ना सलाम करेंगे। ये मुझे क्या हो रहा है? अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतालिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का, वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइस देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतालिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतालिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का, वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइज़ देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि
जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राह जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राह जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइस देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राह जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राह जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो
शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइस देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइज़ देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है
वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो मेहर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो मेहर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइस देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो मेहर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो मेहर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है मेहर का वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो मेहर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो मेहर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो मेहर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइज़ देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो मेहर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो मेहर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है मेहर का वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा।
तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है, और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइस देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है, और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइज़ देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ,
लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का, वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइस देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का, वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइज़ देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतालिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का, वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइस देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतालिक मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का, वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है और शबरेज़ की कॉल आ जाती है। शबरेज़ की जब कॉल आती है तो वो कॉल पिक करती है और उससे बात करती है और जो महर होती है वो कहती है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना और मैं फ़ोन रख रही हूँ और आइंदा के बाद आपको ये मोबाइल बंद मिलेगा। और जो शबरेज़ होता है उसकी ये बात सुनकर उसको बोलता है गुस्से में, वो कहता है कि अगर तुमने ये मोबाइल बंद किया तो फिर मेरी सांसें भी बंद हो जाएंगी। तो फिर जो महर होती है वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो गाइज़ देखिए इसकी जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें आगे क्या होता है कि जो महर होती है उसकी शादी किसी और से हो जाएगी या उसकी शादी होगी शबरेज़ के साथ, या जो शबरेज़ है वो रास्ते में आ रहा होगा वो सही सलामत वहाँ तक आ जाएगा या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जानने के लिए देखिए ये ड्रामा सीरियल राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मुतल्लिक मैंने आप लोगों को बताया है कि नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा। तो गाइज़ मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को किसी भी ड्रामे के मुतल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ हमें एक इनबॉक्स में मैसेज करें
और हमें ड्रामे का बताएं कि हमें इसके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इंशाल्लाह वो प्रोवाइड की जाएगी। तो गाइज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के भी बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जो लेटेस्ट वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक आए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़ ये जो ड्रामा सीरियल है राहे जुनून की नेक्स्ट एपिसोड के मतलब मैं आप लोगों को रिव्यू देने जा रही हूँ कि जो महर होती है उसकी शादी होती है और किसी और के साथ, लेकिन जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूँगा। तो जब उसकी मेहंदी होती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जो उसका बाप होता है महर का, वो शबरेज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो जो शबरेज़ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुमने जिसको मर्ज़ी बुलवाना है बुलवा लो। तब तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन उसकी शादी यानी जिस दिन उसकी बारात आनी होती है, जो महर होती है वो तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी होती है।